एसबीआई की लास्ट वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई पैसे खर्च कब करने हैं। तो इस वीडियो को देखो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड से एक अच्छा खासा अमाउंट बनाना कम से कम अमाउंट इन्वेस्ट करके, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही एक एसबीआई के म्यूचुअल फंड के बारे में जो भरोसेमंद तो है ही, साथ ही आपको कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा अमाउंट बनाने की अपॉर्चुनिटी देता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, और फिर हम बात करेंगे कि आप इस फंड में एक मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा अमाउंट कैसे बना सकते हैं। साथ ही बात करेंगे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट का यूज सही टाइम पे कैसे कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़कर जाओगे तो आपको सही नॉलेज नहीं मिल पाएगी और शायद आपको आपके क्वेश्चन का आंसर किसी और वीडियो में ना मिल पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। चलिए पहले बात करते हैं एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। अब बात करते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमें फंड की पास्ट ईयर रिटर्न देखनी चाहिए कि इस फंड ने पास्ट ईयर में किस प्रकार का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। इस फंड की बात करें तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 65% के आसपास रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर में 23% के आसपास रिटर्न दिया है, और इस फंड की ऑल ओवर रिटर्न की बात करें तो वो 24% के आसपास की है। हालांकि हमें पास्ट ईयर रिटर्न देख के म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रिटर्न्स मार्केट फ्लक्चुएशन से कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो हमें पास्ट ईयर रिटर्न देख के अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि यह फंड सही है या गलत। सेकंड, हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस फंड की होल्डिंग के बारे में जानना जरूरी है कि इस फंड की होल्डिंग किन कंपनीज के स्टॉक्स में की गई है, क्या इन कंपनी के स्टॉक्स में हमारा पैसा ग्रो होगा। अगर हम बात करें इस फंड की होल्डिंग की तो वो टोटल 50 कंपनीज में की गई है, जिसमें से टॉप 5 कंपनियां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ट्रेंट लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, टाटा पावर लिमिटेड, पावर फाइनेंस लिमिटेड हैं। सेक्टर वाइज इस फंड की होल्डिंग की बात करें तो फाइनेंस सेक्टर में इस फंड की होल्डिंग 19.3% के आसपास की गई है, एनर्जी सेक्टर में 11.3% के आसपास की गई है, सर्विस सेक्टर में 14.1% के आसपास, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में 5.6% के आसपास की होल्डिंग की गई है। यह फंड आपके लिए रिस्की जरूर हो सकता है क्योंकि इस फंड की ज्यादातर होल्डिंग इक्विटी में की गई है जो 99.8% की है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह फंड आपको काफी अच्छे रिटर्न देते नजर आएगा। थर्ड, हमें एक्सपेंस रेशियो का ध्यान देना चाहिए जिससे हमें पता चलेगा कि हमें टोटल रिटर्न कितना मिल सकता है इस फंड से एक्सपेंस रेशियो को माइनस करके। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो 0.33% का है जो काफी कम है इसके कैटेगरी फंड के मुकाबले। अगर हमें इस फंड से 20% के रिटर्न मिलते हैं तो हमें 20% में से 0.33% का एक्सपेंस देना होगा। साथ ही हमें फंड साइज पे भी ध्यान देना चाहिए जिससे हमें पता लगे कि इस फंड में अभी तक कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है। इस फंड की बात करें तो इस फंड का फंड साइज 1033 करोड़ रुपए का है, मतलब कि अभी तक इस फंड में 1033 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब बात करते हैं इस फंड में कम से कम इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा अमाउंट कैसे बना सकते हैं। अगर आप इस फंड में मिनिमम 1500 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो एक साल में आप 18,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम यहाँ पे 18% रखेंगे जिसके हिसाब से एक साल में आप 19,855 रुपए का अमाउंट बना पाएंगे। अगर आप 5 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 ईयर में आप 90,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे जिसकी टोटल रिटर्न वैल्यू 1,46,487 रुपए होगी। अगर आप 10 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 ईयर में आप 1,80,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे जिसकी टोटल रिटर्न वैल्यू 5,04,386 रुपए होगी। अब यहाँ पे आपको स्मार्टनेस दिखानी है और इन्वेस्टमेंट को रोक देना है और 5,04,386 रुपए को होल्ड करना है आने वाले 10 ईयर तक, जिससे आप टोटल 20 ईयर में 26,39,873 रुपए का अमाउंट बना पाएंगे। अब यहाँ पे आप चाहे तो 10 ईयर के लिए और होल्ड रख सकते हैं जिससे आप टोटल 30 ईयर की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद 1,38,16,663 रुपए का अमाउंट बना सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे 20 ईयर इन्वेस्टमेंट के बाद कुछ पैसों को निकाल भी सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। अगर आप 10 लाख रुपए निकालते हैं और बाकी बचे 16,39,873 रुपए को होल्ड रखते हैं आने वाले 10 साल तक तो आप 85,82,826 रुपए का अमाउंट बना सकते हैं। ऐसा ही आप 10 to 5 ईयर में कर सकते हैं जिससे आप पैसों का सही यूज भी कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट भी होती रहेगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को शेयर एंड कमेंट जरूर करें और ऐसे ही म्यूचुअल फंड प्लान और स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए चैनल को फॉलो जरूर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ।